नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त से मिलकर किसानों की समस्याओं को उठाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा वहाँ का यही हाल होगा। इस दौरान उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त से बातचीत कर उसके समाधान की मांग की। उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कहा कि जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा उसका यही हाल होगा। किसान तो आंदोलन करता है, हर महीने किसानों की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त से मिला जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब बता दिया जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर साहब से मिलने आए, कुछ तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के इशू है, रेलवे के जो चल रही है वो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उसके संबंध में है। बिजली वाले मुद्दे पे बातचीत करेंगे, कुछ गन्ने के हैं इशू, और 3 जिलों के लोग यहाँ पाए जो पदाधिकारी है, एक बार सब आ जाएंगे। ये हो कि हर महीने कमिश्नर से एक मीटिंग हो, तो आज इसीलिए सब लोग आए। इनके अलग अलग इशू जिलों के हैं। किसानों की कौन कौन सी समस्याओं? किसानों की तो समस्या ये है, किसान तो जन्मजात ही समस्या में पैदा हो, गन्ने का भुगतान होता नहीं, बिजली के इतना चार्ज उस पर लगा देते हैं बिजली पे। भाई सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 5 साल फ्री रहेगी, सरकार आ गई फिर कहा कि 1 साल फ्री रहेगी, फिर कुछ बयान आ जाते हैं इनके कि अप्रैल से फ्री है। अब जिसने बिल दे दिया उसका फ्री कैसे रहेगा? तो गणित जो है ना, सरकार का गणित और हमारी समझ में आया नहीं। तो ये सारे इशू है। धान किसान का बिका नहीं, लेकिन व्यापारी का सब बिके। बिहार पूर्वांचल से खरीद का रहा, यहाँ तो सबका जा लिया, लेकिन बिकता अब भी है किसान के नाम पे। ये सारी समस्या। भाजपा की कई राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर। हाँ, तो पहले ही कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने, जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा तो उस देश का यही तो हाल होगा। इन्हें कैसे पता था हमारी आओगी सरकार? तो इसका मतलब गड़बड़ करी कुछ। और फिर जो चुनाव लड़े वही जब मैदान छोड़कर भाग गए तो क्या करा जाए? देखो, आंदोलन जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहे थे, जैसे पूरे देश में इनके खिलाफ थे, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ थे। वहां पे भूमि अधिग्रहण का इशू, नया रायपुर बस रहा है, वहां पे कोल माइन, वहां पे जो आदिवासियों की जमीन फ्री और दान में छिड़नी जा रही है, तो पूरी जनता भी वहां पे भी नाराज थी। तो यही हाल है, जो नहीं ठीक लड़ेगा तो वही ऐसा ही हाल होगा। आप कह रहे किसानों की तमाम समस्याएं हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या असर रहेगा? देखो, किसान तो लगा हुआ है अपने आंदोलन पे, अपने सरकारों से बातचीत पे भी, लेकिन समस्याओं का समाधान लग नहीं रहा। ये समाधान करेंगे। ये अब तो बातचीत भी उन्होंने 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई भी भारत सरकार से बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है ये जो चुनाव है 24 का, उसमें किसानों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ेगी? अब किसान अगर वोटर बन जाएगा तो भारी पड़ेगी, और किसान अगर हिंदू बना रहा तो भारी पड़ देगी नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।